Very good morning, student. I am Ashwin Kumar Mandal as a mathematics teacher representing Santipani Higher Secondary School, Rajodha student. Today I am taking chapter number 4, linear equation in two variable, class 9 mathematics. Next question is the related to the graph. इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने सभी ने देखे थे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड. Check which of the following are the solution of the equation x minus 2y will be equal to 4. एंड विच आर नॉट, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये पूरे पोर्शन दिए हैं जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर फोर्थ एंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट 0,2, सेकेंड वन 2,0, 4,0. मुझे ये बताना है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 का कौन सा सॉल्यूशन है. मतलब ये पर्टिकुलर जो 5 है इसमें से कौन से सॉल्यूशन है और कौन से सॉल्यूशन नहीं है. देखिए गिवन इक्वेशन, देखिए सॉल्यूशन देखिए आप इक्वेशन के, देखिए गिवन इक्वेशन x माइनस 2y विल बी इक्वल ऑफ 4. वी टेकिंग द ओनली LHS x माइनस 2y. देखिए पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2. सर ये 0 2 कहाँ से है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 0,2 दैट मीन्स x विल बी इक्वल ऑफ 0 एंड y विल बी इक्वल ऑफ 2. सो 0 minus 2 into 2 will be equal of minus 4. But RHS क्या है स्टूडेंट? RHS will be equal of positive 4. So we can write LHS not equal to RHS. So required answer will be no. आपको ये बात समझ आई? अगर जो नहीं आई तो आप सेकेंड क्वेश्चन को देख के समझेंगे. देखिए हमने सबसे पहले जो भी इक्वेशन दी है उसका LHS लेना है. LHS x माइनस 2y. LHS विल बी इक्वल ऑफ x माइनस 2y. वी पुटिंग x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0. तो ये हो चुका है 2 माइनस 2 इंटू 0 दैट मीन्स 2 माइनस 0 विल बी इक्वल ऑफ 2. सच दैट मैं बोल सकता हूँ LHS नॉट इक्वल टू RHS. देन दैट मीन्स another answer is no. ठीक है. आई होप स्टूडेंट यू गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड. नहीं आया समझ में तो थर्ड वाले से फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हमने LHS लिया. क्यों LHS लिया? क्योंकि RHS जो है वो कांस्टेंट टर्म है. अगर जो वहाँ पर भी कोई एक पॉलिनोमियल होता, ठीक है, मतलब एक्स वाई का रिलेशन होता तो मैं एक बार LHS लेता और एक बार RHS. नाउ वी टेकिंग द LHS विल बी इक्वल ऑफ x माइनस 2y. पुटिंग क्या पुट करेंगे स्टूडेंट? x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0. देन वी गेटिंग 4 माइनस 2 इंटू 0. 4 माइनस 0 विल बी इक्वल ऑफ 4. विल बी इक्वल ऑफ 4. 4 क्या है स्टूडेंट? RHS. सो वी कैन राइट हियर LHS will be equal of RHS. LHS equal to RHS. That means the answer is yes. What is the demand of the question? Check which of the following are the solution. Which of the following मतलब मुझे ये तो मिल गया है कि 4,0 is a perfect solution for the equation x minus 2y will be equal of 4. And now we getting the question number 4th. Question number 4 ध्यान से देखिए. सबसे पहले फिर से हम LHS लेंगे. ठीक है. LHS will be equal of x minus 2y. We putting x equal to √2 and y equal to 4 √2 such that √2 minus 2 into 4 √2. मेरे साथ बोलिए √2 माइनस 4 to 8 √2 प्लस माइनस माइनस 7 √2. क्या ये 7 √2 RHS से टेली हो रहा है क्या? नो सर. दैट मीन्स LHS नॉट इक्वल टू RHS. तो मैं फिर से बोल सकता हूँ आंसर विल बी नो. इफ LHS इक्वल टू RHS देन आंसर विल बी यस. इफ LHS नॉट इक्वल टू RHS आंसर विल बी नो. लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th 1 1. कोऑर्डिनेट इज 1 1. स्टूडेंट वी टेक द LHS. LHS विल बी इक्वल ऑफ x माइनस 2y. वी पुटिंग x equal to 1 and y equal to 1 such that 1 minus 2 into 1 that means a positive negative minus 1. तो कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ we know that LHS not equal to RHS. और मैंने आपको क्या सिखाया? if LHS equal to RHS answer will be yes, otherwise answer will be no. that means कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ correct answer is 4,0. रिकॉल कर देता हूँ. क्वेश्चन में था चेक
विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसमें से कौन सा परफेक्ट सॉल्यूशन है, तो मैं बोल सकता हूँ 4,0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4. Student, next question number 4 of the exercise number 4.2. Find the value of k. What is the demand of question? We have to find the value of k if x will be equal of 2 and y will be equal of 1 is a solution of given equation 2x plus 3y equal to k. ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, given equation will be equal of 2x plus 3y equal to k. 2x plus 3y equal to k when where x will be equal of 2 and y will be equal of 1. मतलब कहीं ना कहीं we have to put x equal to 2 and y equal to 1 and find the value of k. So 2 into 2 plus 3 into 1 equal to k. 2 into 2 that means 4. 3 1 ja 3 equal to 4 plus 3 will be equal of 7. मतलब k will be equal of 7. I hope student you getting the proper solution of this question. काफ़ी इजी क्वेश्चन था. फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2, मतलब मुझे दे दिया है x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 1. 2x plus 3y equal to k. 2x plus 3y equal to k. We have to put x equal to 2 and y equal to 1. तो मैंने x की प्लेस पे 2 और y की प्लेस पे कितना पुट करा 1. 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 plus 3 will be equal of 7. So the value of k will be equal of 7. Student, now we taking the another question number first of exercise number 4.3. डिमांड ऑफ क्वेश्चन, ड्रॉ अ ग्राफ. मतलब जहाँ पर आपके पास बात होगी ग्राफ की, तो मुझे सबसे पहले एक ग्राफ बनाना पड़ेगा. मैं इंट्रोडक्शन पार्ट चालू करता हूँ ग्राफ का. ये जो लाइन है जिस पे मेरा हाथ है आर नोन एज द, कौन सी लाइन है ये हॉरिजेंटल है और ये क्या है मेरे लिए वर्टिकल है. दोनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, उसको बोलते हैं ओरिजिन. ठीक है, इन अ ग्राफ we use the two perpendicular line. First one is the horizon and second one is the vertical. और जो दोनों intersect कर रही है उसको हम perpendicular condition, that means the angle will be equal of 90 degree. Here we take the x axis. Right hand side we taking the positive x axis, left side we take the negative x axis. Vertical line represent the y axis, that means the positive y axis and negative y axis. You know that very well. देखिए इक्वल डिस्टेंस 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव, दैट मीन्स वी गेटिंग द पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 4 पॉजिटिव 5 पॉजिटिव 6. इन नेगेटिव साइड -1 -2 -3 -4 -5 -6. फिर से देख लीजिए आप. ठीक है, आप जब ग्राफ पेपर में इसको प्लॉट करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं होगी. 1 2 3 4 5 6, that means a positive 1 positive 2 positive 3 positive 4 positive 5 and positive 6. and here negative y axis मतलब -1 -2 -3 -4 -5 -6. आपको मेरी इतनी बात समझ आ गई. ठीक है, चलिए फिर से मैं बता देता हूँ. द केस ऑफ द ग्राफ वी यूज्ड टू perpendicular lines. Horizontal line are known as the x-axis. Vertical line are known as the y-axis. Positive x-axis, negative y-axis, positive y-axis, negative y-axis. इतना आपको ग्राफ में समझ आया. Now here we have to draw a graph for each मतलब बहुत सारे क्वेश्चन से मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया है. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. लीनियर दैट मीन्स पावर 1 होगी और टू वेरिएबल दैट मीन्स एक्स एंड वाई. अब देखिए स्टूडेंट कैसे हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले इक्वेशन x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 4. मेरी बात सुनेंगे. देखिए अब x प्लस वाई इक्वल टू 4 में आप x भी निकाल सकते हैं और y भी निकाल सकते हैं. डिपेंड्स ऑन यू. मतलब मैं इधर या तो x को लिखूंगा तो 4 माइनस वाई होगा और मैं y लिखता तो 4 माइनस एक्स. बात समझ आ रही है. अब यहाँ पर जब हम टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? टू वेरिएबल्स x एंड y. तो एक वेरिएबल डिपेंडेंट होता है और दूसरा वेरिएबल क्या होता है स्टूडेंट? इंडिपेंडेंट. ये जो x है ये डिपेंडेंट है, मतलब कहीं ना कहीं y की अलग अलग वैल्यू पुट करूँगा तो मुझे x की वैल्यू अलग अलग मिलेगी. मतलब y जो है वो इंडिपेंडेंट हो गया बट x क्या हो गया? डिपेंडेंट. LHS में जो वेरिएबल होगा वो डिपेंडेंट होगा और y में जो वेरिएबल होगा वो इंडिपेंडेंट होगा. अब यहाँ जो y की वैल्यू है
ये डिपेंड करती है मुझ पे, मैं कुछ भी पुट कर सकता हूँ। याद रहेगा स्टूडेंट, दैट मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एनीथिंग, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, कुछ भी याद रखिएगा। तो सर हमको यहाँ पर कैसी वैल्यू रखनी चाहिए, हमको ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए जिससे हमारा सॉल्यूशन छोटा है। मतलब आपने पुट कर दिया y इक्वल टू 4000, कितना पुट कर दीजिए, मान लीजिए y इक्वल टू 4000, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 4000 में से 4 माइनस करेंगे, दैट मीन्स 3996। तो ग्राफ में कहाँ जाएगा, हमारा ग्राफ तो 6 तक यहाँ बना है। तो आपको ऐसी वैल्यूज को पुट करना है जिससे आपका जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आए वो भी हमारी लिमिट में हो। अब स्टेप नंबर 1 ध्यान से देखिए स्टूडेंट। सर यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर हमको यहाँ पर कितने पॉइंट्स पुट करने चाहिए, तो इसका कोई एक फंडामेंटल रूल नहीं है, ठीक है। मे बी 3 टू मैक्सिमम, ठीक है, 3 4 5 sufficient are there. Now x will be equivalent of 4 minus y, we putting y will be equal of 0, then we getting x equal to 4 minus 0, x will be equal of so, मतलब y इक्वल टू 0 पर मुझे x इक्वल टू कितना मिल रहा है, 4। स्टेप नंबर 2 अगेन x इक्वल टू 4 माइनस y, वी हैव टू पुटिंग, क्या पुट करते हो स्टूडेंट, y इक्वल टू 1, तो मुझे x इक्वल टू कितना मिला, 4 माइनस 1 विल बी इक्वल ऑफ 3, दैट मीन्स 1 पर मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है 3। नाउ स्टूडेंट x विल बी इक्वल ऑफ 4 माइनस y, पुटिंग y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4 माइनस 2 प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स 2। स्टूडेंट अगेन x विल बी इक्वल ऑफ 4 माइनस y, पुटिंग y इक्वल टू 3। सर आप बोलेंगे आपने 3 क्यों पुट करा, 4 भी कर सकते थे, आप कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ में बार बार। x इक्वल टू 4 माइनस 3, सो प्लस माइनस माइनस विल बी इक्वल ऑफ 1। आपको ये सारी वैल्यूज, ठीक है, स्क्वायर लिखना चाहिए, अच्छा रहता है। देन वी गेटिंग x इक्वल टू 1। फाइनली x इक्वल टू 4 माइनस y, वी पुटिंग y विल बी इक्वल ऑफ 4, such that x equal to 4 minus 4 will be equal of 0, मतलब at y equal to 4 we getting the x equal to 0। सबसे पहले देखिए, इन द केस ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने एक ग्राफ बनाया है जिसमें हमको मेहनत लगी है, बट जब आपका ग्राफ पेपर रहेगा तो आप इजीली 2 लाइन परपेंडिकुलर लेंगे तो आपका ग्राफ बन जाएगा। एक इक्वेशन रहती है जिसमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, आप यहाँ पर x भी लिख सकते हो और आपको चाहो तो y के फॉर्म में भी इक्वेशन बना सकते हो। RHS में जो वेरिएबल होगा उसकी डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट कीजिए, वी गेटिंग द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेटर्स। अब मैंने यहाँ पर बोला कोऑर्डिनेट मतलब होता है 4,0। जैसे मुझे सबसे पहले क्या मिला स्टूडेंट, 4,0। ध्यान से देखिए x देन y, हम रीड करते हैं जब भी तो हम बोलते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ y, दैट मीन्स 4,0, देन वी गेटिंग x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। स्टूडेंट जो भी 0 रहता है आप उसको मत देखिए, 0 को मत देखिए, x विल बी इक्वल ऑफ 4, मतलब मुझे यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट मिला है 4,0। देन सेकेंड पॉइंट 3,1। व्हाट इज द मीन ऑफ द 3,1? 3,1 मतलब x पर 3 और y में 1। तो सर अब ये दोनों पॉइंट को हम मर्ज कैसे करेंगे? बाय यूज ऑफ द स्केल। सिंपली यहाँ पर एक ड्रॉ कीजिए आप, ठीक है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, उस इंटरसेक्ट पॉइंट को हम नाम देंगे 3,1। नेक्स्ट 2,2, दैट मीन्स यहाँ पर भी 2 मिल रहा है और यहाँ पर भी ये x में 2 है और ये y में 2 है, देन वी गेटिंग द नेक्स्ट पॉइंट 2,2। देन आफ्टर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3। तो इंटरसेक्ट पॉइंट मुझे मिलेगा, उसका नाम देंगे 1,3 एंड फाइनली लास्ट पॉइंट 0,4, दैट मीन्स x इक्वल टू 0 उसको नहीं देखना है, तो y इक्वल टू 4, तो ये हो चुका है 0,4। बाय यूज ऑफ द स्केल एंड पेंसिल वी हैव टू ड्रॉ। आप इसको देखिए बड़े प्यार से, ठीक है, सभी पॉइंट्स को मिला दीजिए,
ठीक है, आपको यहाँ पर एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिखेगी, दैट इज माय प्रॉमिस विथ माय डियर स्टूडेंट। इस स्ट्रेट लाइन में आप कहीं पे भी स्टैंडर्ड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करिए, x प्लस वाई विल बी इक्वल ऑफ 4। आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन रिगार्डिंग टू द दिस क्वेश्चन। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, ड्रॉ अ ग्राफ। ठीक है, जैसे ही आपको ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले आप जो भी इक्वेशन है you have to choose x or y, the equation convert into the form of the x or y, x will be equal of 4 minus y or y will be equal of 4 minus x. Now we have to put the values of the variable which consists in the RHS। RHS में जो भी हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, दैट मीन्स वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ द y जस्ट लाइक 0 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, अब ऐसी वैल्यू को पुट कीजिएगा जिससे हमको छोटी छोटी वैल्यूज प्राप्त हो ताकि ग्राफ ज़्यादा दूर तक ना जाए। ठीक है, आपके सामने मैंने कुछ वैल्यूज को पुट करा, देन वी गेटिंग द कोऑर्डिनेट 4, 0, 3, 1, 2, 2, 1, 3 एंड 0, 4। ठीक है, मैंने 4, 0 आपको सिलेक्ट करके बताया, फिर उसके बाद 3, 1, 2, 2, 1, 3 एंड 0, 4 सभी पॉइंट को हम बाय यूज ऑफ द स्केल ज्वाइन करेंगे, देन वी गेटिंग द स्ट्रेट लाइन। इन क्लास 9th और 10th जितने भी ग्राफ बनेंगे वो सभी कैसे होंगे, लगभग क्या 110% गारंटी स्ट्रेट लाइन। और इस स्ट्रेट लाइन में आप कहीं पे भी स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब जो आपको दिया था क्वेश्चन, आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, बट आपको इस ही फॉर्मेट में लिखना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन इन द फॉर्म x + y = 4। Student, now we taking the another question from the question number first, y will be equal of 3x। Demand of question, draw the graph जो कि अभी हाल था, for each of the following linear equation in two variable, that means x and y, two types of the variable, we have to y equal to 3x। इक्वेशन देखिए, ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट, ये लगभग एक वेरिएबल लेफ्ट में और एक वेरिएबल राइट में, मतलब LHS में एक वेरिएबल है और RHS में एक वेरिएबल है। मतलब मुझे ये ग्राफ के लिए बहुत ज़्यादा यूजेबल कंडीशन लग रही है, तो मैं इसे मॉडिफाई नहीं करूँगा। अब देखिए, एक छोटा सा अपन स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल साइज का, जिसमें हम एक तरफ लिख देंगे, ठीक है, x और एक तरफ लिख देंगे y। हमेशा याद रखिए x ऊपर और y नीचे, जिससे हमको कोऑर्डिनेट लिखने में ईजी होता है। कोऑर्डिनेट दैट मीन्स x, y। वी हैव टू पुट मोर देन 3, 4, 5 वैल्यूज। हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी ज़्यादा वैल्यूज को पुट कर सकते हैं उतना अच्छा रहता है ग्राफ में। नाउ स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर फर्स्ट, y will be equal of 3x, putting x equal to 0। तो y equal to 3 into 0, that means y equal to 0। so we getting when x equal to 0, y will be equal of 0। ठीक है, 0, 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में, ठीक है, अगेन y equal to 3x, putting x will be equal of 1। so 3 into 1 will be equal of 3। that means when x will be equal of 1, we getting y equal to 3। student, now time for the step number 3rd। step number 3rd, y equal to 3x, putting x equal to 2। so y equal to 3 into 2, 3 2 जा 6। when x will be equal of 2, then y will be equal of 6। step number 4, again y equal to 3x, putting x equal to, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे सर आप सारी वैल्यू पॉजिटिव ही रखते हैं, एक नेगेटिव रख के बताए थे, x इक्वल टू -1, देन y इक्वल टू 3 इंटू -1, y इक्वल टू -3, x -1, y -3। लास्ट वन एक और वैल्यू को रख लेते हैं स्टूडेंट, कहीं पे जगह हो तो देख लीजिए, यहाँ पर रख लेते हैं। ठीक है, स्टेप नंबर 5, y इक्वल टू 3x, पुटिंग x इक्वल टू -2। so y इक्वल टू 3 इंटू -2, y will be equal of -6। that means x इक्वल टू -2, we getting y इक्वल टू -6। देखिए स्टूडेंट,
सबसे पहले हमको एक इक्वेशन दी थी y इक्वल टू 3x, जिसमें x और y दोनों सेपरेट थे, मतलब एक LHS में और एक RHS में, तो मैंने कुछ मॉडिफाई नहीं करा। वी हैव टू पुट द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल विच कंसिस्ट इन द RHS। सो हमने x की जगह पर एक बार 0, एक बार 1, 2, -1, -2 पुट करा। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -2। देन वी गेटिंग द कोऑर्डिनेट 0, 0। सबसे पहला सर 0, 0, अगर जो एक 0 रहता तो मैं निगलेक्ट भी करता था, दोनों 0 है, मतलब मुझे पॉइंट कितना मिल गया 0, 0। कितना पॉइंट्स मिल चुका है स्टूडेंट 0, 0। देन सेकेंड वन 1, 3, दैट मीन्स x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 3, दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट मिलेंगे, उसको नाम दूंगा 1, 3, देन 2, 6। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, x विल बी इक्वल ऑफ 2 एंड y विल बी इक्वल ऑफ 6। दिख रहा है आपको ये? ठीक है, x विल बी इक्वल ऑफ 2 एंड y इक्वल टू 6, दैट मीन्स 2, 6। देन x इक्वल टू -1, y इक्वल टू -3, x इक्वल टू -1 एंड y इक्वल टू -3, तो मुझे पॉइंट मिल चुका है -1, -3। एंड फाइनली लास्ट वन x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू -6, तो इन दोनों की परपेंडिकुलर लाइन से मुझे मिलेगा -2, 6। आपको समझ आ रहा है स्टूडेंट? देखिए 0, 0 तो वहीं पर है, फिर मुझे मिला था 1, 3, तो x में कितना है 1 और y में कितना है 3। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट था x इक्वल टू 2, तो ये देखिए आप 2। ठीक है, और y इक्वल टू 6, दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट से मिला मुझे 2, 6। फिर मुझे मिला -1, -3, तो ये x में -1 और ये y में -3, फिर -2, -6। ठीक है स्टूडेंट, जब आप इसको अपने ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से, ठीक है, सभी पॉइंट्स दिखेंगे। ठीक है, हो सकता है हमने ये जो डिफरेंस लिया ये अनइक्वल है क्योंकि हाथ से लिया है, आप भी हाथ से लेंगे बट यूज़ करेंगे स्केल का, तो आपको ये सभी कैसे दिखेंगे बिल्कुल करेक्ट। नाउ वी हैव टू टाइम टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द ऑल दोज पॉइंट्स। तो हम एक ऐसी स्ट्रेट लाइन ले रहे हैं जो सभी पॉइंट से होते हुए, ठीक है, जाएगी, समझ रहे? और इसमें कहीं पे भी आप स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू 3x लिख दीजिए। ठीक है, आज मैंने क्या पढ़ा उसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। ग्राफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 4.3। आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया रहेगा इन द फॉर्म ऑफ द x एंड y, वी हैव टू सिलेक्ट x और y, या तो आप x को इधर लीजिए या तो आप y को लीजिए। फिर RHS में जो भी, जैसे पिछले क्वेश्चन में y था, इस क्वेश्चन में x है, RHS में जो भी उसकी वैल्यूज रखिए, आप पॉजिटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव भी रख सकते हैं, जीरो भी रख सकते हैं। देन यू हैव टू गेटिंग द मोर देन। ठीक है, कोई रूल नहीं होता सर एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए मुझे, बट हम हमारे मन के सेटिस्फेक्शन के लिए 3, 4, 5, 6 पॉइंट निकाल लेना चाहिए। बात समझे? अगर जो कोई पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के इधर उधर जा रहा है तो समझिएगा आपने कुछ मिस्टेक करी है। ठीक है, सभी पॉइंट को पुट करेंगे, देन वी गेटिंग द इंटरसेक्टिंग पॉइंट, या तो हमने सिंपल भाषा में बोले तो सारे कोऑर्डिनेट को पुट कर दिया है। फिर उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे जो कि सभी कोऑर्डिनेट को टच करके उस पर जाएगी स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसी को बोला जाता है ग्राफ। ठीक है, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल टू 3x, उसको आप कहीं पे भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द यूर। ठीक है, आप अच्छा करेंगे उतने ज़्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे। स्टूडेंट आप बोलेंगे सर बोर्ड एग्जाम, तो आपको 9th में जो भी ग्राफ दिख रहे हैं लगभग 99.99% बिल्कुल सिमिलर आपको 10th में भी दिखेंगे। आई होप यू गेटिंग द प्रॉपर सॉल्यूशन रिगार्डिंग टू द ग्राफ। ठीक है, आई एम असीम कुमार मंडल एज अ मैथमेटिक्स टीचर रिप्रेजेंटिंग शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस यूट्यूब चैनल ऑफ शांतिपनी हायर सेकेंडरी स्कूल राजोदा।